नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करते इस खास खबर से। आगरा में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ आगरा ग्रेस के प्रयास जारी हैं। संस्था की ओर से शुक्रवार को उजाला सिग्नेंस रेनबो हॉस्पिटल में करीब 100 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ आगरा ग्रेस की प्रयास जारी हैं। संस्था की ओर से शुक्रवार को उजाला सिग्नेंस रेनबो हॉस्पिटल में करीब 100 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। क्लब की ओर से अब तक 250 बालिकाओं की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उजाला सिग्नेंस रेनबो हॉस्पिटल के एमडी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि स्तन कैंसर के बाद सबसे ज्यादा मौतें सर्वाइकल कैंसर से होती हैं। यह इकलौता कैंसर है जिसका वैक्सीन लगवाकर बचाव किया जा सकता है। इसके लिए ह्यूमन पेपिलोमा नामक वायरस जिम्मेदार होता है। यह सरल वैक्सीन है। 14 साल की आयु की बालिकाओं के 2 और इससे अधिक आयु की बालिकाओं के 3 वैक्सीन लगवाना जरूरी है। संस्थापक प्रेसिडेंट एवं रेनबो आईवीएफ की एमडी जयदीप मल्होत्रा ने सभी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक किया। क्लब की प्रेसिडेंट रुचि अग्रवाल ने बताया कि 500 डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 250 बालिकाओं की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सचिव डॉक्टर नीतू चौधरी ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर रेनबो आईवीएफ के डायरेक्टर एवं एम्ब्रोलॉजिस्ट डॉक्टर केशव मल्होत्रा, कोषाध्यक्ष गरिमा मंगल, मानस राय और बरखा राय मौजूद थे। मैं रोटरी क्लब आगरा ग्रेस के प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पर जो है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगा रहे हैं बच्चियों को, जो कि 9 से 14 साल की हैं, जिनको हम 2 डोजेस देंगे। तो यहाँ करीबन 85 गर्ल्स हैं जिनको आज हम वैक्सीनेट कर रहे हैं और उनको 6 महीने बाद दोबारा फिर बुलाएंगे सेकेंड डोज के लिए। और ये रोटरी क्लब ऑफ आगरा ग्रेस ये बहुत उन्होंने हमने जो एक टारगेट लिया है, हमने 500 वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट लिया है, जिसमें से आज हमारे 250 से 350 बच्चे कवर हो गए हैं। ये हमारा चौथा चरण है वैक्सीनेशन का। पहला जो हमने फर्स्ट लगाई थी वैक्सीन वो सितंबर की फर्स्ट वीक में लगाई थी। दूसरी वैक्सीन हमने सितंबर की मिड में लगाई थी। तीसरी हमने अक्टूबर में लगाई थी और ये नवंबर में हम चौथे फेज में हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इस तरह से हम 250 बच्चों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं वैक्सीनेशन में। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उजाला सिग्नेंस रेनबो हॉस्पिटल, रोटरी क्लब आगरा ताज सिटी और रोटरी क्लब आगरा ग्रेस के साथ। आज जो आप देख रहे हैं कैंसर सर्विक्स महिलाओं का दूसरा कैंसर है डेथ के लिए, ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर। और ये एक ऐसा इकलौता कैंसर है जो एक वैक्सीन से बच सकता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका कारण होती है। ये वायरस हमारी बॉडी में कहीं से भी घुस सकता है। ज़्यादातर शादी के बाद महिलाओं को जब संभोग होता है तो वहाँ से वायरस आता है। पुरुषों में भी हो सकता है। तो बच्चों में, लड़कों में लिंग का कैंसर, गले का कैंसर, पहले पॉलीपोटोसिस, वार्ड्स, ये सब चीज़ें बीमारियां करती हैं। तो इसके लिए एक मुहिम छेड़ना ज़रूरी है सरकार को और हम सबको। और आज देखें आप रोटरी क्लब आगरा ग्रेस की तरफ से। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अगली खबर की ओर। एटा में सीपीएस इंटरनेशनल स्कूल अवागढ़ में वार्षिक खेलकूद समारोह के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एटा में सीपीएस इंटरनेशनल स्कूल अवागढ़ में वार्षिक खेल कूद समारोह के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। सीपीएस इंटरनेशनल स्कूल अवागढ़ में चल रहे वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता 2024 का दूसरा दिन रोमांच और ऊर्जा से भरपूर रहा। इस दिन कक्षा 4 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने अपने अपने हाउस के लिए शॉट पुट, डिस्क थ्रो, भाला फेंक, खो खो और कबड्डी रेस 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। खेलों के दौरान विद्यालय के निदेशक अनुराग यादव एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवानी यादव ने उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है बल्कि मानसिक विकास और टीम भावना को भी बढ़ावा देते हैं। इस दिन के खेलों को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक संजय कुमार, जुबैर, देवेंद्र, अनुराग, निमित जैन, पीटीआई विक्रांत यादव और विद्यालय की समन्वयक श्वेता सिंह का विशेष योगदान रहा। इन सभी ने बच्चों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया और खेलों को सुचारू रूप से संपन्न कराया। विद्यालय परिवार ने इस आयोजन को बच्चों की प्रतिभा को निखारने का एक बेहतरीन मंच बताया और आने वाले दिनों में भी इसी उत्साह से भागीदारी की उम्मीद जताई है। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अग्रिया की रिपोर्ट। अगली खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां आपको बता दें कि जिले से 4 किशोरियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं।
चारों सहेलियां खेत से साग तोड़ने के लिए घर से कहकर निकली थी। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कौशाम्बी जिले से 4 किशोरियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। चारों सहेलियां खेत से साग तोड़ने के लिए घर से कहकर निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने किशोरियों की काफ़ी तलाश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लगा, जिस पर परिजन ने थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कई टीमों का गठन कर किशोरियों की तलाश कर रही है। मामला यही है साहब कि कोई घर में नहीं जानकारी है, हम कहानी और लेवा लाई गई, अंजलि भी लेवा लाई के गई हमें, हमका पता नहीं कहाँ साग तोड़ने जाई थी, ये साग खाने जाई थी, लड़की संगत में चली गई है, घर से लेवा लाई के गई हमारे। अच्छा, कितने लोग गए हैं यहाँ से? 4 लोग। कौन ले गए आपके दोस्त को? ये अंजलि ले गई हैं, अंजलि मेन रोमन के हुआ है। कहाँ ले गई कुछ पता है? कुछ इतना हमका नहीं पता साहब कि कहूँ लाई गई, कौन इलाका लाई गई हैं, हमका ये नहीं पता सब। क्या नाम है आपका? हमारा सावित्री देवी। कस्बा पश्चिम सरीरा की रहने वाली एक महिला के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री और 3 अन्य लड़कियां जो मोहल्ले की हैं खेत में साग तोड़ने को कहकर गई थी, वापस घर नहीं आई हैं। जो सूचना प्राप्त हुई थी उस पर तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनकी सकुशल बरामदगी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इस पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और इस पर और गहनता से हम लोग इस सब पे मिलके उनको सकुशल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्या सर किसी के नाम FIR हुई है या ऐसे ही? नहीं, नामजद नहीं है। उन्होंने बताया कि वो वापस नहीं आई है, तो इस पर हम लोग गहराई से जाँच करते हैं। मामला ये है, हम काम पर से रहते थे, हमारी लड़की शाम के आया तो पता नहीं थी उसकी। हमारी बीवी जी बोल रही थी वो लड़की सुबह से 11 बजे से निकली है, ढूंढ रही, फिर पाई नहीं। जब शाम हो रही उसके बाद फिर हम जिक्र किए थाने पर जिक्र करके फिर उसको अपन काम करा, ढूंढा रहा, मिली नहीं। क्या नाम है? सूरज। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर रहे। सबसे पहले मंत्री दानिश आजाद अंसारी का फरिंदा में PWD विभाग के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया, तो वहीं अकबर एनर्जी और मोगलाहा में भी मौलाना कमरुद्दीन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराजगंज में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर रहे। सबसे पहले मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी का फरेंदा में PWD विभाग के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया, तो वहीं अकबर एनर्जी और मोगलहा में भी मौलाना कमरुद्दीन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आज महाराजगंज में किस तरह का दौरा आप किए हैं? देखिए, आज जनपद महाराजगंज में है और हमारे साथ यहाँ पे जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक जी, चेयरमैन जी, सभी लोग मौजूद हैं और अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी और तत्परता से काम कर रही है। आज यहाँ कई कार्यक्रम हैं, अल्पसंख्यक समाज के साथ संवाद कार्यक्रम है, युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम है और जन जन तक सरकार की कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, पहुँचे, इसको सुनिश्चित करना हमारी योगी सरकार का कर्तव्य है और हम हर जनपद जाके अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। सर, अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया भाजपा पे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है 7 सीटें जीती लेकिन 2 ही को सर्टिफिकेट दिया गया। क्या देखिए, ये समाजवादी पार्टी जब भी हारती है तो ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा के जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन जनता, ये पब्लिक ये सब जानती है। समाज ने समाजवादी पार्टी को एक सिरे से नकारने का काम किया है। इस बात को समाजवादी पार्टी को स्वीकारना चाहिए। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा समाज के सामने, जनता के सामने उजागर हो चुका है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीति करती है, लेकिन इस उपचुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी योगी सरकार की नीति और नीतियों पे जो है अपना विश्वास की मोहर लगा के साफ बता दिया है कि जनता को किस पे भरोसा है और जनता ने किसे नकार दिया। सर, अखिलेश यादव ने एक एक्स पे पोस्ट किया, उन्होंने कहा है संभल घटना में जो पहली फोटो है उसको उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दिखाना चाहती है? देखिए, संभल के प्रकरण में जो है पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगा आप सबको अवगत कराएंगे। आपके यहाँ किस तरह का कार्यक्रम था और किसका आगमन हुआ था? हमारे यहाँ का जो कार्यक्रम का मामला यह है कि सबसे पहले हमारे
मुख्य अतिथि आली जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब का आगमन था और आए भी। और सबसे पहले उनका हम लोगों ने अकबर एनर्जी स्टेशन पेट्रोल पंप पे पैसियल लाइन में हम लोगों ने सारे लोगों ने मिल करके उनका अच्छा स्वागत किया। और उसके बाद सिद्दीक अकबर एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी द्वारा जो इदारा चलता है जामितुस सालिहात बच्चियों का, वहाँ पे आए और हमारी तमाम बच्चियों से, तमाम और आए हुए मेहमानों से उन्होंने बातचीत किया और एजुकेशन को बढ़ावे के लिए, तालीम के बढ़ावे के लिए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।